हरे कृष्णा। तो सभी गणेश जी के भक्तों को प्रणाम। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे। जो आप गणेश जी की पूजा करते करते लापरवाही कर रहे हैं। गणेश जी कौन है? गणेश जी एक बड़े देव है और विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, नरसिंह महादेव के बड़े उत्तम भक्त हैं। जो विष्णु और कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं वैष्णव। और जो वैष्णव होते हैं वो भगवान की जो भी शिक्षाएं होती है, आदेश होते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते। इसलिए आप देखिए उनकी गिनती महान देवताओं में आती है। तो आज एकादशी है और आज गणपति उत्सव का मेरे ख्याल से 8वां दिन है। मैं कितने गणेश जो गणपति के भक्त हैं, है ना, वो आज भयंकर पाप करने वाले हैं। और वो भयंकर पाप क्या है? वो भयंकर पाप ये है कि आज एकादशी के दिन लोग अन्न खाएंगे। सोचो, और एकादशी के दिन अन्न खाना वो अपने पूर्वजों का मांस खाना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए आज के दिन लोग गणेश जी के सामने, गणेश जी वो व्रत पालन करते हैं, एकादशी व्रत पालन करते हैं गणेश जी। बड़े बड़े जो देवता है वैष्णव, शिव जी, पार्वती, हनुमान जी, गणेश जी, ये सभी लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं बहुत ही चुस्तता से। क्यों? क्योंकि उसका प्रमाण हम देखते हैं शास्त्रों में है। पद्म पुराण में, पद्म पुराण में शिव जी कार्तिकेय, उनके जो पुत्र है ना, उनको उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? ये उपदेश दे रहे हैं कि भगवान विष्णु ने शिव जी से जो उपदेश दिए थे वही वो उनको, उनके पुत्र को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होकर भी एकादशी के दिन भोजन करते हैं वे मुझको मारने वाले हैं। सोचो क्या बताया है। भगवान विष्णु ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त होने का दावा करते हैं और वो एकादशी के दिन व्रत पालन नहीं करते, हाँ, अन्न खाते हैं, वैसे लोग मेरी भक्ति कर कर भी मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ये आसुरिक प्रवृत्ति है। सोचो, ये भगवान विष्णु अपने मन की बात कह रहे हैं, यही शिव जी अपने पुत्र को कह रहे हैं। इसलिए अगर शिव जी इस विषय में अगर कह रहे हैं तो कितना गंभीर विषय होगा, ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। और आगे कहते हैं कि वो लोग एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं और भगवान को मारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको अपराध लगता है, पाप लगता है। और उनकी गति क्या है? तो उनकी गति है अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। अंधतामिस्त्र नामक एक नरक है ना, गरुड़ पुराण में बहुत सारे नरकों का वर्णन है, उसमें से एक नरक में जाते हैं, अंधतामिस्त्र नरक में। अंधतामिस्त्र नरक का मतलब कि इस मनुष्य जीवन में हमें बुद्धि मिली, दृष्टि मिली, तब भी हम लोगों ने शास्त्र को नहीं पढ़ा, है ना, हमें कान मिले, हमने भगवान की, कृष्ण की कथा नहीं सुनी वैष्णवों से, इसलिए उनको ये नरक में भेजा जाता है। उनकी शुद्धि का दूसरा कोई साधन नहीं है। जो ऐसे पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनकी शुद्धि का एक ही है कि उनको नरक जाना पड़ेगा। जो तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। शिव जी कहते हैं कि जो तिथि विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, माधव तिथि, ये जो एकादशी व्रत है उसे कहते हैं माधव तिथि। और ये क्या है? भक्ति जननी, ये भक्ति जागृत करने के लिए है विष्णु के प्रति, कृष्ण के प्रति। और भगवान शिव जी कहते हैं, शिव जी ये कहते हैं कि जो तिथि विष्णु को प्रिय है वही मुझे प्रिय है। तो देखिए ये होते हैं भक्त। जो उनके स्वामी को प्रिय होता है वही उनके सेवकों को प्रिय होता है। तो अगर आप गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी को जो चीज प्रिय है वही चीज आपको प्रिय होनी चाहिए। तो गणेश जी को भगवत गीता प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण प्रिय है ना, उनकी भक्ति प्रिय है, तो आप लोगों को भी गणेश जी की तरह गीता प्रिय होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण प्रिय होने चाहिए और उनकी भक्ति प्रिय होनी चाहिए। अन्यथा हम लोग गणेश जी की 10 दिन पूजा करके 10 दिन उनका अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनके सामने ही हम लोग ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं।
तो हमें इस चीज़ में सावधान रहना चाहिए। तो आज के दिन आप कृपया एकादशी के दिन हर एकादशी पालन कीजिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि आज की एकादशी, हर एकादशी पालन करनी चाहिए और हमें अच्छे से अपने जो सनातन धर्म की शिक्षाएं है वो पूर्ण रूप से पालन करनी चाहिए, तभी हम सभी देवताओं को और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग, हमारी गति अच्छी नहीं होगी, है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद।